जब से आए हो मेरे जीवन में, खुशी बन के छाए हो मेरे जीवन में, कि कुछ भी न चाहूं ज़माने से बाबा, तुम ही तुम हो नैनों में मेरे जीवन में। प्रभु जब से आए हो मेरे जीवन में। ओम शांति। माई सेल्फ सविता माकन। मैं अम्बाला कैंट से हूँ। मैं एक हाउस मेकर हूँ और मैं लास्ट 5 ईयर से राजयोग का अभ्यास कर रही हूँ। इस राजयोग के अभ्यास से मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने से पहले मैंने बहुत से सत्संग सुने, मेडिटेशन कोर्स किए और कई संस्थाओं से भी जुड़े, लेकिन जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा था। क्योंकि जब तक हम सत्संग सुनते हैं या कोई और अच्छा काम करते हैं तब तक अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर वही नेगेटिविटी आ जाती है। विचार शुद्ध हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ये हो पाना मुश्किल था। तो ये एक दिन अचानक से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आना हुआ, क्योंकि पहले कभी नाम भी नहीं सुना था ब्रह्मा कुमारी संस्था का। तो मेडिटेशन कोर्स के लिए आना हुआ। तो कोर्स से पहले बताया गया कि पहले 7 डेज कोर्स करना होगा। 7 डेज कोर्स करने के लिए समय निकालना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि 7 दिन रोज आना, 1 घंटा समय निकालना। लेकिन जैसे भी करके मैंने कभी सुबह कभी शाम को टाइम निकालकर कोर्स कंप्लीट किया। उसमें मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ। स्वयं का परिचय मिला और परमात्मा का परिचय मिला कि परमात्मा कौन है, वो कैसा है, कहाँ रहता है और कब आता है इस धरा पर। क्योंकि भगवान भी कहता है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं तब तब इस धरा पर आऊंगा। तो ये नॉलेज मिली। उसके बाद क्योंकि हमें जीवन मुश्किल ही तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय दूसरों को बदलना चाहते हैं। क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सबके साथ रहते हुए सबके साथ एडजस्ट करना, दूसरों से एक उम्मीद करना, कभी दूसरों की वजह से हमारा मन परेशान हो जाना, कभी हमारी वजह से दूसरों का मन परेशान हो जाना, ये सब बातें मन को अशांत कर देती हैं, नेगेटिव कर देती हैं। इसलिए जब हमें पता चला कि स्वयं का परिचय मिला तो यह समझ में बात आई कि हमने दूसरों को नहीं परिवर्तन करना, स्वयं को चेंज करना है। उससे मन बहुत शांत हुआ। धीरे धीरे राजयोग का अभ्यास करने लगे, हमें विचार शुद्ध होने लगे, जीवन सहज लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। कहाँ तो 7 दिन आना मुश्किल लग रहा था और अब 5 साल से मैं इस विश्वविद्यालय की रेगुलर स्टूडेंट बन गई।
क्योंकि ये एक गॉडली यूनिवर्सिटी है। यहाँ कोई ऐसा सत्संग नहीं होता, जीवन जीने की कला को सिखाया जाता है। ये एक पढ़ाई है। यहाँ रोज हमारी क्लास होती है और अब वो भगवान के महावाक्य होते हैं। अब वो महावाक्य सुनना मेरे दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। दिन की शुरुआत ही परमात्मा के महावाक्यों से होती है। इस प्रकार धीरे धीरे राजयोग का अभ्यास करने लगे और बहुत ही अच्छा जीवन चलने लगा है। और ये पढ़ाई पढ़ते हुए मुझे सबसे जो बातें अच्छी लगी, क्योंकि बातें तो सारी अच्छी हैं, क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं, भगवान की श्रीमत है, कि हम पहले सोचते थे कि हमारा भाग्य ऐसा है, क्योंकि हम दूसरों से उम्मीद करते थे कि कोई हमें दे, खुशी दे, प्यार दे और रिस्पेक्ट दे, या हम दूसरों को देखकर हमारा मन अशांत होता है कि वो बहुत खुश है, उसके पास बहुत ज़्यादा है, तो हम सोचते हैं कि हमारा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता, मैं तो तुम्हारे हाथ में भाग्य लिखने की कलम ही दे देता हूँ। तुम अपना भाग्य जैसा चाहो लिख सकते हो और अच्छे से अच्छा भाग्य लिख सकते हो। मैं तो तुम्हें भाग्य लिखना सिखाता हूँ, क्योंकि जैसे कोई सुनार सोना नहीं बनाता, वो तो सोने के आभूषण बनाता है। लोहार कोई लोहा नहीं बनाता, वो तो लोहे के औजार बनाता है। ऐसे ही भगवान कोई मनुष्य नहीं बनाता, वो तो मनुष्यों को मनुष्य के अंदर कर्म करना सिखाता है, उसको अच्छे संस्कार बताता है। भगवान कहता है कि तुम अपना भाग्य अपने आप लिखो, मैं तो तुम्हें भाग्य अच्छा बनाना सिखाता हूँ। हमें अच्छे कर्म क्या करने हैं मैं सिखाता हूँ। मनुष्य से देवता बनाना एक भगवान ही कर सकता है, कोई और इंसान नहीं कर सकता। और दूसरा, हम सोचते हैं कि भगवान कण कण में है, भगवान सर्वव्यापी है, तो ये कैसे हो सकता है? भगवान अगर सर्वव्यापी होता, हर जगह होता, तो हर इंसान इतना परेशान, इतना अशांत, इतना दुखी क्यों होता? उसको क्यों पुकारता? आज का समय इतना नाजुक है, इतनी परिस्थितियां हैं, हर कोई उसको पुकार रहा है। या हम सोचते हैं कि भगवान हमारे अंदर है। अगर भगवान हमारे अंदर है तो फिर हम इतना अशांत क्यों हैं? फिर हम उसको बाहर क्यों ढूंढते हैं? इस तरह से ये बातें पता चलने पर कि भगवान, ना तो भगवान सर्वव्यापी है और ना भगवान हमारे अंदर बैठा है। सबसे पहले हमें स्वयं को जानना होगा। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम खुदा को भी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए स्वयं को जाने और परमात्मा को जाने। जब हम परमात्मा को जान लेते हैं तो वो हमारा साथी बन जाता है और हमारे विचार शुद्ध होने लगते हैं, क्योंकि हमारा सोचने का काम भी वो स्वयं करने लगता है। क्योंकि मेरे अंदर राजयोग के अभ्यास से और स्वयं का परिचय मिलने से, परमात्मा का परिचय मिलने से ये परिवर्तन आया कि कहाँ हम दूसरों को परिवर्तन करना चाहते थे, अब हमें ये नॉलेज मिली कि हमने दूसरों को नहीं, स्वयं को परिवर्तन करना है, स्वयं के अंदर चेंज लाना है। क्योंकि
अगर हम स्वयं के अंदर चेंज लाएंगे तो सामने वाला अपने आप ही चेंज हो जाएगा और हमें उतनी ही खुशी मिलेगी। जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए हमारे विचारों का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। सशक्त मन राजयोग सीखने के लिए हमें समय निकालना होगा, क्योंकि राजयोग ही सशक्त मन और सफल जीवन का आधार है। जैसे कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम मन के ऊपर जीत पा लेते हैं तो वो हमारा मित्र बन जाता है, और इसके विपरीत अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं अपने मन के, तो वो हमारा शत्रु बन जाता है। इसलिए मन के ऊपर जीत पाने के लिए हमें राजयोग का अभ्यास बहुत जरूरी है और स्वयं को और परमात्मा को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि जीवन को सुंदर, सरल और सहज बनाने के लिए, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए 7 डेज कोर्स करें। और अगर कोर्स करने के लिए सेंटर नहीं आ सकते, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नहीं आ सकते, तो कोर्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसलिए इस नाजुक समय में अपने मन को शांत करने के लिए राजयोग का अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि आज के समय में हर इंसान के पास सभी सुख सुविधाएं होते हुए मन बहुत अशांत है। शांति ढूंढ रहे हैं कि कहीं से शांति मिल जाए, क्योंकि हम तन का तो बहुत ध्यान रखते हैं। कभी तन के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तन को अच्छी डाइट देते हैं, लेकिन मन का ध्यान नहीं रखते। अशांत मन से ही हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको डाइट दे रहे हैं, तो वो भी शरीर के ऊपर असर नहीं करती। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन को भी डाइट की बहुत आवश्यकता है। तो मन की डाइट यही है कि हम उस एक परम पिता परमात्मा से जुड़े और राजयोग का अभ्यास करें। ओम शांति।